आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब हम रिस्क लेते हैं तो आपको बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। तो आपको एक बात हमेशा गांठ बांधना है, आपको ये बोलना है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूं इसके ऊपर। एक राजा हुआ करता था और उसका एक मंत्री हुआ करता था। मंत्री हमेशा बोलता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार क्या हुआ, राजा के बेटे की अंगुली कट गई और बहुत खून आने लगा। सब चिंता में पड़ गए, सब जगह उदासी छा गई। लेकिन मंत्री ने बोला, हे राजा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि मेरा बेटा यहाँ पर रो रहा है, यहाँ पर दर्द के मारे उसकी जान निकली जा रही है और ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने बोला मैं इसको जरूर दंड दूंगा। और कुछ दिन और बीत गए। राजा तलवारबाजी कर रहा था। राजा तलवारबाजी करते करते उसके हाथों में चोट लग गया और उसके हाथों से भी खून निकलने लगा। फिर मंत्री ने कहा, राजा घबराइए मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे राजा की खून निकल रही है, उसे चोट लगी हुई है और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम कैसे मंत्री हो? जाओ, मैं तुम्हें फांसी का दंड देता हूं, मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूं। कल सुबह सूरज के उगते ही तुम्हें फांसी में लटका दिया जाएगा। जाओ, तुम जेल में बंद हो जाओ। जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया और राजा अपने शिकार में चला गया। राजा अपने जंगल की ओर बढ़ गया। राजा जब जंगल की ओर जा रहा था तो राजा कहीं बीच में फंस जाता है। जो जंगल के मानव होते हैं वो राजा को पकड़ लेते हैं और उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनको देवी माता के सामने लाते हैं। राजा की जैसी बलि चढ़ रही थी, उसमें से एक व्यक्ति देखता है, अरे इनकी तो हाथ कटी हुई है। तो जिनके भी हाथ कटे होते हैं या कोई भी चोट जिनको भी आता है उनकी बलि नहीं चढ़ सकती। तो इसलिए राजा को छोड़ दिया गया जस्ट बिकॉज कि उनकी हाथ कटी थी और उसमें वो घाव से बिल्कुल खून निकला जा रहा था, इसलिए उसकी बलि नहीं चढ़ पाई। राजा को याद आया कि मेरा मंत्री बिल्कुल सही कहता था, अगर मेरे हाथों में आज चोट नहीं लगती तो आज मैं मारा जाता, आज मेरी बलि चढ़ जाती। राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ। राजा दौड़ा दौड़ा गया अपने राज्य और जाते ही उसने बोला, मंत्री से माफी मांगी और मंत्री को बोला, हे मंत्री मुझे माफ कर दो, तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगो, कोई बात नहीं, आपने जो किया अच्छा किया। आपने मगर मुझे फांसी की सजा भी दी, वो भी अच्छी बात थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को आया और गुस्सा, मैं तुम्हें फांसी की सजा दे रहा था, मैं तुम्हारी जान लेने वाला था और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें क्या अच्छाई थी? तुम्हारी जान जाने वाली थी, इसमें तो कोई अच्छाई नहीं है। कहता, हे राजा, अगर आप मुझे जेल में बंद नहीं करते तो मैं आपके साथ शिकार करने जाता, आप तो बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। अच्छा हुआ आपने मुझे जेल में बंद करके रखा ताकि मैं बच गया, मेरी जीवन बच गई। इसलिए मैं कहता हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप देखिए किस तरह से हर चीज लिंक्ड है। तो आप घबराइए मत। अगर आपने एक रिस्क लिया है, आपने अगर अपने जीवन में इतना अच्छा आप कोर्स कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोफेशनल डिग्री आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज जरूर आएगी। सामना आपको करना है डट के, और मेरा मानना है कि आप बिल्कुल सामना कर पाएंगे, बिकॉज आप में वो हिम्मत है। आप कभी भी कुछ भी कंप्लेन मत कीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है कंप्लेन करने की। जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर भी न जाने हर इंसान जो ना मिले उसके लिए रोता है। कभी तो उसकी कदर कर जितना भी तेरे पास है, कभी तो उसकी कदर कर जितना भी तेरे पास है। अपने आसपास देख, लाखों को बस उतने का ही आस है। लाखों लोगों को बस दिन की 2 रोटी का ही आस है। और आपके पास जो है, आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्लीज ये कंप्लेन मत कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो आपके साथ है वो सबसे बेस्ट है। आप सबसे बेस्ट है, आप यही मानकर आगे बढ़े, आप कभी कंप्लेन ना करें। फाइन सर,
तो आई होप आपको ये बातें मेरी आपको अच्छी लगी। चलिए सर।